हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सरप्राइज फार्मा। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। तो आज हम जानेंगे प्लांट के बारे में। इट इज़ द प्लेस वेयर द फाइव मटीरियल लाइक 5M मनी, मशीन, मटीरियल, मैन, मेथड, इन सब को मिला के इन सब की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब हम देखते हैं पायलट प्लांट क्या होता है। पायलट प्लांट वो होता है, अ पायलट प्लांट इज ए प्री कमर्शियल प्रोडक्शन सिस्टम दैट एम्प्लॉयज द न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और produce small volume of new technology based product mainly for the purpose of learning about the new technology। इसमें ये कह रहा है कि जो जब हम किसी भी मेडिसिन को बना रहे हैं, जब हम किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं तो उसमें हम पहले नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। ये लैब लैब के बेस्ड पे हम सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे एक बल्क फॉर्म में नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े फॉर्म में बनाएंगे जहाँ से हम सीख भी सके और अपने जो हमारा स्किल है उसको बढ़ा भी सके। इसमें यही कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यहाँ पे नई नई टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं और स्मॉल वॉल्यूम में उसका प्रयोग करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सिर्फ एक सीखने का पर्पस है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, बस। अब हम देखते हैं आगे, स्केल अप किसे कहते हैं। स्केल अप इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द बैच साइज। स्केल अप जो होता है वो जब हम किसी भी मेडिसिन को बैच में बना रहे हैं तो उसके साइज को बढ़ाना, उसके साइज को बढ़ा देना, जिसे हम स्केल अप कहते हैं। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द सेम प्रोसेस, अगर हम किसी प्रोसीजर को सेम प्रोसेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट होता है वो डिफरेंट आता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं पायलट प्लांट के, तो देखते हैं हम। टू प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल थेरेप्यूटिक डोजेज फॉर्म। जब हम किसी भी मेडिसिन को लैब के उस पे बना रहे हैं तब हम देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए और जो कि उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू है, डोजेस फॉर्म की जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है वो मेंटेन रहनी चाहिए। और रिव्यू दी रिव्यू ऑफ दी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जो भी हमारा इक्विपमेंट, जैसे हम इंडस्ट्री में किसी भी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो वहाँ पे इक्विपमेंट है उसका रिव्यू करेंगे कि ये इक्विपमेंट वैलिडेटेड है, ये प्रॉपर वे में वैलिड है या नहीं है। गाइडलाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, और एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो प्रोडक्शन में एक गाइडलाइन होनी चाहिए। जब हम किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए, जैसे कि हमारे लैब में एसओपीज होती हैं कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो एक गाइडलाइन के अनुसार हो। और इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन फॉर प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स, मतलब जो भी हमारा प्रोसेस है वो इवेल्युएट हो और जो भी हमारा इक्विपमेंट हो वो वैलिडेट हो। मतलब कि जैसे हम किसी भी मेडिसिन को या कभी भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में हम कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है तो उसका हम वैलिडेशन करेंगे। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, मतलब जैसे हम लोग जब कभी लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो हम अपना जो मास्टर या स्टैंडर्ड बुक होती है उसे हम आईपी मानते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जब हम किसी इंडस्ट्री में किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे एक मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला होना चाहिए जिसको कि सभी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ उसी को फॉलो करेंगे। और एग्जामिनेशन ऑफ द फॉर्मूला टू डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू वाइस्टैंड बैच स्केल एंड प्रोसेस मॉडिफिकेशन, और कि एग्जामिनेशन होना चाहिए जो भी हमारा फॉर्मूला है या मास्टर फार्मूला हो वो प्रॉपर वे में हो और जो कि उसका डिटर्मिनेशन ऑफ एबिलिटी टू वाइस्टैंड बैच स्केल, और
जो एबिलिटी जो उसकी है उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है वो मॉडिफाई होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं स्केल अप टेक्निक में। स्केल अप टेक्निक के लिए द प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मार्केट साइज, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इकोनॉमिक हो। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी मेडिसिन बन रही है वो इंडस्ट्री के लिए भी इकोनॉमिक हो, और जो पेशेंट उसे खरीदेंगे उसके लिए भी इकोनॉमिक हो, जिससे कि वो आसानी से उसे खरीद सके। और जो भी मार्केट साइज है उसे देख के हम अपने मेडिसिन को आगे बढ़ाएंगे। कंपिटिटिव सेलिंग, मतलब कि जो हमारे मेडिसिन की सेलिंग है उसका क्या रोल है मार्केट में, उसका प्रोजेक्ट साइज क्या है, मार्केट साइज क्या है। और एक गाइडेंस होनी चाहिए, जो भी हमारा कॉस्ट लगा है मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी मेडिसिन में को बनाने में, वो अलाउएबल हो और वो हमारे मेडिसिन पे प्रोवाइडेड हो। लेबोरेटरी स्टडी एंड स्केल अप प्लानिंग आर कंडक्टेड एट द सेम टाइम। जब हम भी कोई भी मेडिसिन लैब में बना रहे हैं तो उसके स्टडी को प्रॉपर वे में करेंगे, और वहीं पे प्लानिंग करेंगे कि जब हम किसी इंडस्ट्री लेवल पे अपने मेडिसिन को बनाएंगे तब वो उसका लार्ज स्केल अप होना चाहिए। मतलब कि पहले छोटे में बनाएंगे, उसके बाद उसी में हम प्लानिंग करते रहेंगे कि हम जब आगे बनाएंगे मेडिसिन को बल्क फॉर्म में, तब हमारा जो स्केल अप हो मेडिसिन का वो ज्यादा हो, मतलब बल्क फॉर्म में मेडिसिन बन सके। की रेट कंट्रोलिंग स्टेप आर डिफाइंड इन द प्रपोज्ड प्रोसेस। प्रपोज प्रोसेस इसमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि स्टेप वाइज स्टेप टू स्टेप डिफाइन हो। किसके लिए? जो भी हमारा की मटेरियल है या की रेटिंग है, जो कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, वो हम कंट्रोल रख सकें। प्रीलिमिनरी larger than the laboratory study with equipment to be used in rate controlling step to एड इन प्लान डिजाइन आर कंडक्टेड। इसके कहने का मतलब है जब हम मेडिसिन लार्ज स्केल पे बनाना स्टार्ट करें उससे पहले जो हम लेबोरेटरी में अपने लैब में जो हम बनाए हैं मेडिसिन उसकी प्रॉपर वे में स्टडी कर ले, और जो भी उसकी इक्विपमेंट है उसे भी प्रॉपर वे में स्टडी कर ले, उसे कंट्रोल करना आना चाहिए स्टेप वाइज स्टेप, और जो भी हमारा प्लांट का डिजाइन है वो एक प्रॉपर वे में कंडक्टेड हो। A pilot plant including provision for process and environmental controls, cleaning and sanitizing system, packaging and waste handling system and meeting regulatory agency requirement are designed। इसके कहने का क्या मतलब है कि जब हम किसी भी मेडिसिन को इंडस्ट्री लेवल पे जब हम बना रहे हैं तो उसका प्रोविज़न क्या होना चाहिए, ना कि वो एनवायरमेंटल को हार्म करे, मतलब एनवायरमेंटल कंट्रोल होना चाहिए कि जब बहुत सारे उसमें से हार्म फ्यूम्स नहीं निकलने चाहिए जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट दे। और क्लीनिंग रहना चाहिए प्रॉपर वे में, सेंसिटाइजिंग सिस्टम रहना चाहिए, जो भी हमारा इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से सैनिटाइज रहना चाहिए। पैकेजिंग के लिए भी जगह होनी चाहिए, पैकेजिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और जो वेस्ट है, मतलब जब हम किसी भी इंडस्ट्री में जब हम कोई लार्ज स्केल पे किसी भी ड्रग का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है उससे हैंडल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम कहीं भी वेस्ट को फैला देंगे तो वो आगे चल के हार्मफुल होगा। और एक रेगुलेटरी जो एजेंसी होती है उससे एक मीटिंग करेंगे और क्या करेंगे कि एक डिज़ाइन करेंगे जो जिसके लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे एनवायरनमेंट के लिए अलग डिज़ाइनिंग होगी, क्लीनिंग के लिए अलग डिज़ाइनिंग होगी, पैकेजिंग के लिए अलग डिज़ाइनिंग होगी, वेस्ट जनरेशन के लिए कोई अलग डैम्प होगा या अलग जगह होगी जहाँ पे हम वेस्ट ही जनरेट करेंगे और वहाँ पे हम उसको दबा देंगे। Pilot plant result produced and process including process economic are evaluated to make any correction and whether or not to produce with
फुल स्केल अप डेवलपमेंट। इसके कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी चीज या कोई भी मेडिसिन को लैब में बना रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि जब हम उसे ही इंडस्ट्री लेवल पे बनाएं तो वो इकोनॉमिक हो और इवेलुएटेड हो, और जो भी उसमें त्रुटियां हो वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी उसका प्रोसेस है वो सिर्फ सिर्फ लार्ज स्केल अप मतलब विकास उसमें एकदम अच्छे से हो, जिससे कि कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में ये विकास हो रहा है कि बल्क फॉर्म में बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन बन रहे हैं और बल्क फॉर्म में बन रहे हैं और इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अब हम देखते हैं जनरल कंसिडरेशन ड्यूरिंग प्लांट पायलट प्लांट स्केल अप। इसमें कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट देखेंगे, स्पेस रिक्वायरमेंट देखेंगे, और रॉ मटेरियल, रिलीवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, प्रोडक्शन रेट, प्रोसेस इवेलुएशन, जीएमपी कंसिडरेशन या जीएमपी गाइडलाइंस। अब हम देखते हैं रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, वहाँ पे तो एक R&D ग्रुप होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो क्या करता है, जो कि स्किल्ड पर्सन होते हैं या स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं स्टाफ में, उनको वो अलग करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप में ऐड कर लेता है। और जो फॉर्मूलेटर होते हैं मतलब कि जो केमिस्ट और फार्मासिस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे मेडिसिन बना रहे हैं या बनाएंगे, who develop the product can take into the production and can provide the support even after transition into production has been completed। मतलब जो कि फॉर्मुलेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि जो भी मेडिसिन बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके डेवलपमेंट में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके ट्रांजिशन में और उसके प्रोडक्शन में पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन करके वो देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि साइंटिस्ट विथ एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट। जब भी हम इंडस्ट्री में कोई भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो साइंटिस्ट हो उनके पास एक्सपीरियंस हो एज वेल एज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया, और वो प्रोडक्शन एरिया के बारे में भी जानते हो, आर दी मोस्ट प्रिफरेबल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज दे हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द फॉर्मूलेटर। और वो जो साइंटिस्ट हैं वो फॉर्मूलेटर मतलब केमिस्ट और फार्मासिस्ट को अंडरस्टैंड कर सके कि एज वेल एज अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन पर्सनल्स। मतलब कि जो पर्सनल्स हैं जो भी वहाँ पे केमिस्ट या फार्मासिस्ट हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वहाँ पे प्रोडक्शन एरिया में हैं, उनकी प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, मतलब उनको क्या क्या चाहिए या मतलब उनको क्या ज़रूरत है उनको समझ सके, ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए वहाँ पे। दी ग्रुप शुड हैव दी सम पर्सनल विथ इंजीनियरिंग नॉलेज। और जो वो ग्रुप होगी, पर्सनल रिक्वायरमेंट की जो ग्रुप होगी उसमें क्या होने चाहिए कि उसमें इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए जिससे कि हमारा स्केल अप हो सके, और इन्वॉल्व दी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, और बहुत सारे जो भी सिद्धांत हैं इंजीनियरिंग के वो भी होने चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मतलब जो सब डाटा फिटिंग का काम है वो स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम किसी मतलब डॉक्यूमेंट के लिए या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक एरिया हो जहाँ पे सिर्फ हम डॉक्यूमेंटेशन का ही वर्क कर सके। फिजिकल टेस्टिंग एरिया होनी चाहिए कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो फिजिकली सही हो। स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट का फ्लोर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हम वो पायलट प्लांट का इक्विपमेंट अपना लगा सकें। और स्टोरेज एरिया हो सके। स्टोरेज एरिया किसके लिए हो सकता है, स्टोरेज एरिया हो सकता है रॉ मटेरियल के लिए भी हो सकता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, और जो प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसके लिए भी एरिया होना चाहिए।
स्टोरेज एरिया, कि जब हम वो बना लिए हैं तो एक जगह रखेंगे, ऐसा नहीं कि बनाने के बाद तुरंत ही हम वो बिक जाता है या ऐसे हो जाता है, पहुंच जाता है किसी के पास। तो एक एरिया हो, स्टोरेज एरिया फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी होता है और रॉ मटेरियल के लिए भी होता है। अब हम देखेंगे रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला। A review of every formulation aspect should be done during the scale up process। मतलब कि जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन को इंडस्ट्री लेवल पे बनाने के लिए या उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, स्केल अप करने के लिए, तो हम वो फॉर्मूला उस समय ज़रूर देखेंगे, उस समय एक बार ज़रूर रिव्यू करेंगे कि जो हमारा मेडिसिन का फॉर्मूला है ये सही है या नहीं। The use and role every ingredient in the final product manufacturing on small scale laboratory। मतलब कि जब हम किसी भी इंग्रेडिएंट को फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम उससे पहले स्मॉल स्केल अप लैब में, मतलब स्मॉल स्केल में लैब में ही हम बना के देख लेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी बल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी बल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही है या नहीं है, उसका रोल क्या है। द आउटकम ऑफ स्केल अप यूजिंग इक्विपमेंट शुड बी डिटरमाइंड ऑन ए लार्ज स्केल। और जो भी हम स्केल अप कर रहे हैं इक्विपमेंट का हो या उसका डिटर्मिनेशन हो, वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए। अब पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेस इवेल्युएशन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके पैरामीटर्स देखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, जो भी हमारी मिक्सिंग होती है उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्पीड होना चाहिए, मिक्सिंग टाइम होना चाहिए, रेट ऑफ एडिशन ऑफ ग्रेन्युलेटिंग एजेंट सॉल्वेंट सॉल्यूशन ऑफ ड्रग। और एक रेट होना चाहिए कि जब हम किसी भी ग्रेन्यूल को किसी एक सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं या किसी ड्रग की सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो उसका रेट क्या होगा। हीटिंग एंड कूलिंग रेट, हीटिंग रेट भी होना चाहिए, कूलिंग रेट भी होना चाहिए। और जो भी लिक्विड है उनका फिल्टर साइज क्या है, फिल्ट्रेशन भी होना चाहिए। और सॉलिड के लिए स्क्रीनिंग साइज भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मतलब तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो वेट शीट हो सकता है, दूसरा प्रोसेसिंग डायरेक्शन, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। पहला, द वेट शीट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड द केमिकल रिक्वायर्ड इन ए बैच to prevent confusion in the name and ingredient for ingredient should be used on batch record। मतलब जो हमारे जो जैसे हम मान लेते हैं कि जो लेबोरेटरी होती है, जो जहाँ पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, वहाँ पे क्या होता है, एक शीट लगी होती है जिसमें कि केमिकल नेम होता है और उसका वो कितना है, कितने mg है, वो भी प्रॉपर वे में लिखा होता है। तो यही बात है कि जो एक मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर होना चाहिए जब हम किसी बड़े लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे जब हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो एक शीट होनी चाहिए जहाँ पे हर इंग्रेडिएंट और केमिकल का नाम होना चाहिए, वो कितना चाहिए, कितने बैच के लिए कितना चाहिए वो भी होना चाहिए। और जो कि बचा लेता है किसी कंफ्यूजन से कि इस मेडिसिन का इस इंग्रेडिएंट का क्या नेम है, उसे आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है प्रॉपर वे में, और उस इंग्रेडिएंट का यूज करके और उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। वेरियस स्पेसिफिकेशन, वेरियस स्पेसिफिकेशन लाइक एडिंग रेट्स, मतलब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है जो भी हम मेडिसिन को बना रहे हैं तो उस पे इंग्रेडिएंट लिखा रहता है, मतलब पूरा उसका इंग्रेडिएंट रिकॉर्ड, जिसपे कि मिक्सिंग टाइम होती है, मिक्सिंग स्पीड होता है, हीट कितने पे हुआ है, कूलिंग रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है,
स्टोरिंग क्या है, और वो कब प्रोडक्ट या जो सैंपल है वो कब फिनिश हुआ है, मतलब उसमें एक्सपायरी डेट भी मेंशन किया रहता है। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है किसी पायलट प्लांट का वो दो होता है। पहले तो हम जानते हैं कि उसका फिजिकल स्टेबिलिटी क्या है और दूसरा केमिकल स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट फिनिश पैकेज एज वेल। ये जो स्टेबिलिटी है ये कब किया जाता है कि जब हम कोई भी मेडिसिन बना लिए हैं इंडस्ट्री लेवल पे, तो उसको जब हम फिनिश्ड कर देते हैं या पैक कर देते हैं तब हम उसको फिजिकल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी के लिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम देखेंगे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन की, जब हम किसी भी इंडस्ट्री लेवल पे कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं तो जो उसका प्रोसेस हो वो वैलिड हो। ये नहीं कि ये उसका प्रोसेस है और ये मेडिसिन बनाएंगे हम, फिर वो मेडिसिन आया ही नहीं, उसकी वैलिडेशन ही नहीं है, या वो मेडिसिन गलत बन गई। या रेगुलरली शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब जो भी हमारा रेगुलरली का शेड्यूल है उसको हम मेंटेनेंस करेंगे, जिससे कि हमारे मेडिसिन को गलत होने से वो प्रिवेंट करेगा। और इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट की स्किल है, मतलब कि इक्विपमेंट कितना अच्छा है, कितने कैसे वर्क कर रहा है। रेगुलर रिव्यू एंड रिवैलिडेशन ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि हम रेगुलरली जब भी हम किसी भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करेंगे तो रेगुलरली रिव्यू करेंगे या उसको देखेंगे और रीवैलिड करेंगे। रोज रोज हम उसको वैलिड रीवैलिड करेंगे कि जो ये हमारा प्रोसेस है वो सही है कि नहीं, जो हमारा इक्विपमेंट है वो सही है कि नहीं। एज वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक सिस्टम पे वर्क कर रही है कि नहीं। वो वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर, जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो वैलिडेट है कि नहीं। री रिलीवेंट रिटेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब कि एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जो कि लगभग लगभग स्टैंडर्ड को मैच करे या उसको फॉलो करे, या मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को फॉलो करे। यूज ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनल्स, मतलब कि जो भी हमारे पर्सनल्स हैं, जो भी हमारे पर्सनल्स है वो क्वालिफाइड हो और उनको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर वे में ज्ञान हो और वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। ये नहीं कि हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को पकड़ लिए और उसको ना कि उसका क्वालिफिकेशन है और ना कि उसे इक्विपमेंट हैंडल करने आ रहा है,